नमस्कार, आजकल के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में आपको बताते हैं RSWM गुलाबपुरा के मील प्रांगण में श्री JC लड्ढा एवं श्री RN गुप्ता के अति विशिष्ट योगदान के लिए LNJ ग्रुप के संरक्षक लक्ष्मी निवास जी ने प्रशंसा ज्ञापन प्रदान किया। आइए देखते हैं। गुलाबपुरा के मयूर मील प्रांगण में एक विशेष समारोह रखा गया। समारोह की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य LNJ ग्रुप में श्री JC लड्ढा एवं श्री RN गुप्ता के अति विशिष्ट योगदान के लिए प्रशंसा ज्ञापन प्रदान करना था। इस विशेष समारोह में भाग लेने के लिए ग्रुप का निर्देशक मंडल और भीलवाड़ा, मुंबई, दिल्ली एवं गुलाबपुरा के गणमान्य व्यक्ति यहां पर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप के संरक्षक श्री लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला ने की। इस अवसर पर श्री झुंझुनवाला ने अपने जीवन के अनुभवों को सभी को बताया। आज से 60 वर्ष पहले श्री सुखाड़िया जी की कृपा से एक बीज यहाँ बोया गया। मैं सुखाड़िया जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब उन्होंने हमें लाइसेंस दिया तो बहुत विरोध हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण लोगों का विरोध हुआ था, पर उन सब की अवहेलना करते हुए उन्होंने ये लाइसेंस दिया। तो ये जो बीज लगा, इसमें खाद देना, इसमें पानी देना, ये काम हमारे गुप्ता जी ने और लड्ढा जी ने किया है। आज जो ये वृक्ष में जो फल लग रहे हैं और उन फलों का आनंद हम लोग ले रहे हैं, ये इनकी तपस्या का फल है। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियों एवं ग्रुप के निदेशक मंडल के चुनिंदा व्यक्तियों ने अपने उद्गार प्रकट किए। निर्देशक मंडल के श्री DN डावर ने भी भावात्मक विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम में निदेशक मंडल के अन्य सदस्य श्री अरुण चूड़ीवाल, श्री कमल गुप्ता, श्री AN चौधरी, श्रीमती गीता माथुर, श्री सुशील झुंझुनवाला, ऋषभ झुंझुनवाला एवं शांतनु अग्रवाल भी उपस्थित थे। श्री अरुण चूड़ीवाल ने प्रशंसा ज्ञापन पत्रों का वाचन किया। LNJ भीलवाड़ा समूह के अध्यक्ष श्री रवि झुंझुनवाला ने श्री JC लड्ढा को एवं समूह के उपाध्यक्ष श्री शेखर अग्रवाल ने श्री RN गुप्ता को प्रशंसा ज्ञापन प्रदान किया। इस अवसर पर श्री JC लड्ढा ने अपने उद्गार यूं बयां किए। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि भीलवाड़ा ग्रुप ने और RSWM के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो सम्मान और जो प्रेम मुझे दिया, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत गदगद हूँ। आज के 42 वर्ष पूर्व जिस खालीग्राम यूनिट में आप सभी विराजे हुए हैं, उस यूनिट का शिक्षा कंप्लीट करने के बाद में पहला एम्प्लॉय होने का भी गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस यूनिट का पहला एम्प्लॉय था और उसके बाद में 42 वर्ष किस प्रकार निकल गए ये मालूम नहीं पड़ा। बड़े बाबू का हमेशा यंग एग्जीक्यूटिव के लिए, उनको चैलेंज देने के लिए हमेशा वो आगे रहते थे और यही कारण है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा खत्म करने के पश्चात टेक्सटाइल का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, लेकिन मात्र 5 वर्ष के पश्चात ही जब भीलवाड़ा ग्रुप में मयूर शूटिंग 1978 में चालू किया गया, तो उस समय के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो रूपराम का साहब
यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने और बड़े बाबू ने उस मयूर शूटिंग का जिम्मा मुझे दिया 1978 में, जबकि मुझे टेक्सटाइल में केवल मात्र 5 साल का ही अनुभव था। श्री आर.एन. गुप्ता ने भी अपने उद्गार यूं बयां किए। 37 वर्ष की जो मैंने यात्रा पूरी की है, इसको कुछ ही शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे को 26 नवंबर 1978 को रूपरामका जी ने भीलवाड़ा की इसी इकाई में हरिग्राम में मुझे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के रूप में मुझे इंडक्ट किया था। और उसके बाद हमारे गुरु बत्रा जी रहे, जिनसे बहुत सीखने को मिला। इसके पश्चात मैंने स्पिनिंग के अंदर में यहाँ 5 साल काम किया। काम करने के बाद भीलवाड़ा स्पिनर्स, जो उस वक़्त काफ़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी, मुझे सदैव बाबू ने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी वहाँ पे, काफ़ी मुश्किलातें आई, लेकिन एक दृढ़ विश्वास और बाबू का जो सपोर्ट था, और ख़ास करके मैं ये भी कहना चाहूँगा शेखर बाबू ने जो हमें उस वक़्त भी सपोर्ट किया, वो बहुत ही मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। और उसके कारण भीलवाड़ा स्पिनर्स को हमने एक नई ज़िंदगी दे सके। उसके अंदर एक्सपेंशन तक, जो मिल को हम सोच रहे थे इसको बंद कर देना चाहिए, उसके अंदर में बाबू ने इतने वो प्रसन्न हुए कि उसके अंदर में पैसा लगाने के लिए भी एक बार भी इनकार नहीं किया, और वहाँ को उसको मॉडर्नाइज करने के लिए और उसको एक्सपेंड करने के लिए खूब सपोर्ट किया। कार्यक्रम के अंत में RSWM के प्रबंध निदेशक श्री रिजू झुंझुनवाला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इन्होंने अपने उद्गारों में यूं बयां किया। आप सब इधर आए, हमारी इन सब की बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लड्डा जी ने बताया, बहुत कम जगह ऐसे होता होगा कि 3 पीढ़ियां काम करती होंगी एक ही सेट ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो जैसे मेरे दादाजी ने काम किया इनके साथ, फूफा जी ने काम किया, पापा ने काम किया। उसके पिछले 15 सालों से मैं जब से काम में लगा हूँ, तब से मैं हर रोज शायद लड्डा जी, गुप्ता जी, या हर दूसरे दिन इन लोग से बात होती है। तो ऐसा कुछ तो खास होगा इन लोगों में भी, लड्डा जी में, गुप्ता जी में, दोनों में, कि 40 साल 47 साल ऐसे आप कितने एग्जाम्पल देख सकते हो कि 3 पीढ़ियां 10-10, 15-15, 20-20 साल इन लोग के साथ काम करी हो। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है आज के दिन की आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम कभी भी ऐसा होगा अगले 5-10 सालों तक कि बात नहीं होगी हम लोग की, या एक दूसरे से टेक्निकल एडवाइस आपसे नहीं लेंगे। टाइम से टाइम, मतलब जब भी मेरे को मौका मिला है, लड्डा जी के साथ अभी बता रहे थे कि पार्शियली हैंडीकैप, 2 महीने पहले मैं इनके साथ यूरोप में घूम रहा था। उसके 3 महीने पहले मिडिल ईस्ट में हम लोग गए हुए थे 10 दिन के लिए। कम से कम एक हफ्ते में 9 से 10 फ्लाइट, और कम से कम दिन में 4 से 5 कस्टमर हम लोग साथ में गए। हम लोग, मैं, लड्डा जी और मार्केटिंग के सारे लोग। मैं तैयार शायद नहीं हो पाऊं सुबह, मतलब 7 बजे रोज उठ के फ्लाइट लेना, इधर जाना उधर जाना, रात को आना, एक दूसरे होटल में सोना। लेकिन लड्डा जी हमेशा, मतलब 10 मिनट पहले मेरे से और दूसरे आदमियों से जल्दी तैयार मिलेंगे, और 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी कि इनको कोई भी थकान हुई हो उसमें, या कस्टमर के पास जाके थोड़ा भी एक, मतलब मेरे को कभी शर्म आने लगती थी 2 दिन बाद कि मेरे को थकावट हो रही है, कोई 1 मीटिंग कम कर लो, 2 मीटिंग कम कर लो। लेकिन जहां भी टाइम मिलेगा लड्डा जी बोलेंगे कि एक और आदमी से मिल लो, 2 और आदमी से मिल लो। खुशी का मौका है कि 15 साल मुझे काम करने मिला आप दोनों के साथ, और आगे भी जितने सालों तक आप लोग के साथ संपर्क बना रहे, वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पापा के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी।